आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि कांला नगर पालिका परिषद के तहत 25 वार्ड आते हैं। उन 25 वार्डों में आरक्षण किस प्रकार रखा गया है, कौन कौन से वार्ड में कौन कौन सा आरक्षण दिया गया है, अनारक्षित है, पिछड़ा है, महिला है या अन्य है। इन सभी आरक्षण जो कि वार्डों को मिला है उस पर आज चर्चा होगी। इन कांला के जो 25 वार्ड है, 25 के 25 वार्डों का आरक्षण आपके सामने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जो कि कांला में 25 वार्ड पड़ते हैं और वार्ड नंबर 1 जो कि रायजादगान मध्य में आता है, उसमें आरक्षण दिया गया है पिछड़ा वर्ग को। वार्ड नंबर 2 जो कि मिर्दगान उत्तरी में पड़ता है, इसमें सीट रखी गई है अनारक्षित, यानी कि यहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वार्ड नंबर 3 जो कि रायजादगान पूर्व में पड़ता है, यहाँ पर अनुसूचित जाति महिला को आरक्षण मिला है, यानी कि एससी एसटी में से यहाँ महिला होनी चाहिए, उसको आरक्षण यहाँ पर मिला है, वो सभासद का चुनाव यहाँ से लड़ सकती हैं। वार्ड नंबर 4 जो कि खेल उत्तरी मध्य में पड़ता है, यहाँ पर भी जो आरक्षण रखा गया है वह अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है, एससी एसटी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। वार्ड नंबर 5 जो कि शेखजादगान पश्चिमी में आता है, यहाँ जो आरक्षण दिया गया है, यहाँ पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को दिया गया है, यहाँ से ओबीसी सभासद का चुनाव लड़ सकते हैं। और बात करें अगर वार्ड नंबर 6 की, तो वार्ड नंबर 6 जो है वो शेखजादगान दक्षिण में आता है और यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है वह अनारक्षित महिला को दिया गया है, यानी कि यहाँ से कैंडिडेट महिला होनी चाहिए, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वार्ड नंबर 7 जो कि शेखजादगान मध्य में आता है, यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है, जो सभासद यहाँ से चुनाव लड़ सकता है वह पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। यह पिछड़ा वर्ग में सीट गई है वार्ड नंबर 7 की। वार्ड नंबर 8 की अगर बात करें जो कि खेल पश्चिमी में आता है, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग महिला को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, पिछड़ा वर्ग महिला होनी चाहिए यहाँ से सभासद का चुनाव लड़ने के लिए। वार्ड नंबर 9 की अगर हम बात करें जो कि खेल पूर्व मध्य में आता है, यहाँ पर महिला को आरक्षण दिया गया है, यहाँ पर कोई भी महिला यहाँ से सभासद का चुनाव लड़ सकती है। वार्ड नंबर 10 जो कि शेखजादगान उत्तरी में आता है, यहाँ पर सीट को जो है वो अनारक्षित रखा गया है, यहाँ से कोई भी सभासद का चुनाव लड़ सकता है, जो कि वार्ड नंबर 10 यहाँ शेखजादगान उत्तरी में आता है। वार्ड नंबर 11 जो कि रायजादगान पश्चिम में आता है, यहाँ पर भी सीट जो है वो सभासद के लिए अनारक्षित रखी गई है। वार्ड नंबर 12 जो कि कानूगोयान में आती है, यहाँ पर भी सीट जो है वो अनारक्षित रखी गई है। और बात करें अगर वार्ड नंबर 13 की जो कि सरावज्ञान उत्तरी में आता है, यहाँ पर अनारक्षित सीट रखी गई है, यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वार्ड नंबर 14 जो कि गुजरान पूर्वी में आता है, यहाँ पर भी अनारक्षित सीट रखी गई है। वार्ड नंबर 15 जो कि खेल उत्तरी में आता है, यहाँ पर जो आरक्षण गया है वह महिला को गया है, यहाँ से महिला सभासद यहाँ से चुनाव सभासद के लिए महिला कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। वार्ड नंबर 16 जो कि सरावज्ञान दक्षिण में आता है, यहाँ पर अनारक्षित सीट को अनारक्षित किया गया है, यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और वार्ड नंबर 17 की अगर हम बात करें, तो वार्ड नंबर 17 जो कि खेल दक्षिण में आता है, यहाँ पर सीट को अनारक्षित रखा गया है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वार्ड नंबर 18 जो कि खेल पश्चिमी मध्य में आता है, यहाँ पर जो आरक्षण मिला है वो महिला को गया है, यहाँ से सभासद का चुनाव लड़ने के लिए महिला कैंडिडेट का होना जरूरी है। वार्ड नंबर 19 जो कि मिर्दगान दक्षिणी में आता है, यहाँ अनारक्षित सीट रखी गई है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और वार्ड नंबर 20 की अगर हम बात करें जो कि बाजार में पड़ता है, यहाँ पिछड़ा वर्ग को ये सीट गई है, यहाँ सभासद का चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट का पिछड़ा वर्ग से होना जरूरी है। वार्ड नंबर 21 जो कि गुजरान पश्चिमी में आता है, यहाँ पर महिला वर्ग जो कि पिछड़ा वर्ग से होनी चाहिए, महिला को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षण यहाँ से दिया गया है। वार्ड नंबर 22 जो कि मिर्दगान पूर्वी में आता है, यहाँ पर जो आरक्षण मिला है वो महिला को मिला है। और वार्ड नंबर 23 जो कि मौलाना उत्तरी में आता है, यहाँ पर सीट को अनारक्षित रखा गया है।
वार्ड नंबर 24 जो कि खेल पूर्वी में आता है, ये भी सीट जो है अनारक्षित में गई है। और वार्ड नंबर 25 जो कि कांडला का लास्ट वार्ड है, खेल दक्षिण मध्य में आता है, यहां पर आरक्षण जो गया है वो महिला को गया है। और अगर बात करें कांडला में जो 25 वार्ड हैं, उन 25 वार्डों में जो आरक्षण गया है उसमें से 11 सीटें जो हैं वो अनारक्षित रखी गई हैं, जिनका मतलब ये है कि यहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो किसी भी जाति से हो, महिला हो या पुरुष हो। ये 11 सीटें वहां पर जाती है। 9 सीटें जो हैं वो महिला के खाते में जाती हैं, जिसमें से एक अनुसूचित जाति की महिला आती है और 2 पिछड़ा वर्ग से आती हैं। यानी कि कुल मिलाकर 9 सीटें जो है वो महिला के लिए रखी गई है और 6 सीटें जो हैं वो पिछड़ा वर्ग में गई हैं, जिसमें से 2 सीटें, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, पिछड़ा वर्ग महिला को गई हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 24 सीटें हो जाती हैं और एक सीट जो कि अनुसूचित में गई है, वहां से महिला या पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इस तरह से कांडला के 25 वार्डों का आरक्षण तय किया गया है, जो कि आपके सामने है। कांडला के 25 वार्डों का आरक्षण अभी आप देख रहे थे, जो कि हमारी टीम गुफरान वकील और सोहराब मलिक के साथ मैं मोहम्मद शहजाद आपके सामने रख रहा था डिस्कवरी न्यूज चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डिस्कवरी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और वीडियो चुनाव से संबंधित आपके पास समय रहते पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।